गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आर एस क्लासेज में एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आर एस क्लासेज में। आज हम एक नया टॉपिक नहीं, इस पे प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया था, उसी का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेज। तो आज बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। बहुत अच्छे हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या एक लॉजिकल मेथड या आप कह सकते हैं एक कॉन्सेप्चुअल मेथड से हम इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, उसी फार्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेज की। तो हम सबसे पहले हम दो पंक्तियों के साथ इस टॉपिक का आगाज करेंगे। दूसरा टॉपिक, तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं पूरा आसमान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं पूरी आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी ही सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक नए लेक्चर का आगाज करते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसेज का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। इस पे आज हम बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अच्छा सीखने को हमें मिलेगा। प्रीवियसली आप अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आर एस क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर इसका पार्ट 1 आपका उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेज से हमारा जो टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसेज, इससे हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे किससे, इंडाइसेज से शुरू करते हैं। पहले इंडाइसेज से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जस्ट लिसन मी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो जस्ट लिसन मी, क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर यू, 1 upon 1 plus x to the power b minus a plus x to the power c minus a, a plus 1 upon 1 plus x to the power a minus b a plus x to the power c minus b प्लस 1 अपान, ध्यान से देखते जाइएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो चलिए इसको हम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जो कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन सेट था और इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे होगा। तो ये देखिए, अगर आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर ज्ञान अर्जित करना है, बेहतर नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं, डीप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बुक प्रीफर कर रहा हूं आप लोगों को। आर डी शर्मा का बुक ले लीजिए, और उससे थोड़ा और, आर डी शर्मा का बहुत बेहतर बुक है, इसको आप रख सकते हैं और इससे क्वेश्चन आप जितना ही सॉल्व करेंगे उतना ही आपका मैथ इंप्रूव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, दिया है 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए। ये माइनस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये माइनस है सारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए, 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी
x प्लस एक्स टू द पावर c माइनस बी 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस सी। थोड़ा और अच्छा तरीके से लिख दें इसको, x टू द पावर a माइनस सी प्लस x टू द पावर b माइनस सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम x टू द पावर b माइनस ए को अगर हम देखिए इसके पावर b माइनस ए है, तो यहां पर थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो जस्ट ध्यान दीजिएगा, सॉल्व क्या सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, सॉल्व कर रहे हैं इसको। 1 प्लस एक्स टू द पावर b इंटू कितना x टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर माइनस ए लिखा जा सकता है सर। यहां पे देखिए x टू द पावर c माइनस ए है, कितना है x टू द पावर c माइनस ए, इसको भी लिखा जा सकता है x टू द पावर c इंटू एक्स टू द पावर माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पर चलेंगे तो 1 सर इसको भी उसी तरह से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस b, अब प्लस एक्स टू द पावर c इंटू एक्स टू द पावर माइनस b, प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस c, अब प्लस एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर माइनस c। हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा था, पिछला जो पार्ट 1 लेकर आया था, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर x टू द पावर माइनस n हो तो इसको लिख सकते हैं 1/xn। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस वाला टर्म है उसको जस्ट हम क्या कर लेंगे, हम जस्ट उसको क्या कर लेंगे, जस्ट उसको हम अपान में कर लेंगे, यानी कि तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, xb अपान xa हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है सर, xc अपान xa। देखिए अब इसका एलसीएम x टू द पावर ये हो जाएगा, उसी तरह से सेम हियर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर a अपान एक्स टू द पावर b अब प्लस एक्स टू द पावर c अपान एक्स टू द पावर b, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं सर। तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a अपान एक्स टू द पावर c अब प्लस एक्स टू द पावर b अपान एक्स टू द पावर c। अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम x से होगा, तो एलसीएम लेंगे तो 1 में x से का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना हम लोग एलसीएम लेना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो इसका एलसीएम x टू द पावर a हो जाएगा, इसका एलसीएम x टू द पावर b और इसका एलसीएम x टू द पावर c। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को, तभी हम लेकर आए हैं। तो एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अब आगे हम देखते हैं इसका सलूशन कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते जाइएगा, यही आपका क्वेश्चन है, इसका सलूशन हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा ये 1 यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b और प्लस एक्स टू द पावर b अब प्लस एक्स टू द पावर c अपान एक्स टू द पावर a अब प्लस, यहां पर देखिए इसका जो हो जाएगा x टू द पावर b अब प्लस एक्स टू द पावर a अब प्लस एक्स टू द पावर c अपान xb अब प्लस, यहां पर भी ध्यान दीजिए 1/1 एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर a अब प्लस एक्स टू द पावर b और अपान एक्स टू द पावर c। ये देखिए उलट के ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x टू द पावर a, यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा x टू द पावर b, यहाँ पे क्या मिलेगा x टू द पावर c, x टू द पावर c। किसी कोई डाउट,
तो इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान देते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर x टू द पावर a, क्या मिला सर, a उलट के ऊपर गया, नीचे क्या मिला, x टू द पावर a, x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। यहाँ पर देखिए x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, ऊपर क्या गया, x टू द पावर b गया, नीचे क्या मिला, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। किसी कोई डाउट नहीं सर, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से हो जा रहा है, कोई डाउट नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर x टू द पावर c उलट के ऊपर गया तो x टू द पावर c, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। जब हम प्यारे बच्चों जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए तीनों के अपान में क्या मिल रहा है, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। यहां पर भी मिल रहा है वही, सेम हियर, यहां पर भी वही मिल रहा है। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा सर, कितना मिलेगा, तो ध्यान देते जाइएगा, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम आगे कराएंगे। तो देखिए इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c अपान क्या, तो सर सबका एलसीएम तो वही है, x टू द पावर a x टू द पावर b x टू द पावर c। जितना डिनोमिनेटर उतना ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मतलब जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही न्यूमरेटर में है। तो सेम जब सेम सेम होता है तो वैल्यू कट जाती है, और क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर 1। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। इस टाइप का सर अब हम सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था। चलिए कुछ आसान भी क्वेश्चन लेंगे हम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा ये जो टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसका हर जगह यूज होता है। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी यूज है इसका, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का यूज है। तो वहां हमारा क्या हो जाता है, जैसे फिजिक्स वगैरह में इसका जबरदस्त उपयोग है, मैथ में भी उपयोग है। तो इसको, इसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते रहिए। और अगर आप रेलवे एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। दरअसल हमने बैंक का एग्जाम तो कभी नहीं दिया है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बैंक में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। एसएससी तो मेरा टारगेट रहा ही नहीं, कभी एसएससी दिया नहीं, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कई बार कई कंपटीशन के एग्जाम्स में इसको देखा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। इसी टाइप के अगला क्वेश्चन, अगर हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि किससे, इंडाइसेस से क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट लिसन में इसको आप नोट पैड में बनाते चलेंगे, नोट में इसको अपने नोट कर लेंगे, और अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा से एक अगला क्वेश्चन होगा, जैसे दे दिया अगर आपको नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तो सर क्वेश्चन इज हियर, a upon b to the power x minus 1 is equal to b upon a to the power x minus, इसको 4 कर 4, और यहां पर कितना है, x to the power minus 3। What will be the value of x? x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। तो सर कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर तो a अपान b है, इधर b अपान a है, इसका पावर x माइनस 4 है, इसका पावर x माइनस 3 है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सर कैसे फाइंड करेंगे, x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, बताइए कैसे फाइंड होगा। देखिए नाउ अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को पुनः लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। तो सॉल्यूशन नंबर सेकेंड,
मतलब दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर लिखते चलेंगे, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हम सबसे पहले दोनों तरफ के बेस को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। जब बेस इक्वेट करते हैं तो ये पावर जो है ना, पावर में भी चेंजिंग आ जाती है। जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। जब एक तरफ के बेस को हम बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो जैसे a अपान बी है, इसको b अपान a है, इसको a अपान b के रूप में लिखेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो जो x वाला टर्म है माइनस हो जाएगा और जो नंबर वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसके बेस को इक्वेट करते हैं। इसको इक्वेट करते हैं, इसके बेस को हम सबसे पहले इक्वेट करते हैं, उसके बाद इसके पावर का कंपैरिजन करते हैं। जब पावर का कंपेयरिंग करेंगे पावर को, तो वहीं से हमको x का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सर होती है ये कि हम दोनों तरफ के बेस को हम इक्वल करेंगे। दोनों तरफ के बेस को अगर इक्वल कर लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इसके पावर को, दोनों तरफ के पावर को हम कंपेयरिंग करके इसके सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत टफ नहीं है। इधर a अपान बी है तो क्या इधर भी a अपान बी लिख दे अगर हम इसको, तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे x टू द पावर n है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x टू द पावर। अगर इसको इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया, हाँ दे दिया x टू द पावर माइनस n, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपान x टू द पावर n। अगर x टू द पावर माइनस b अपान a दे दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपान x टू द पावर b अपान a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ और मंजर है, b का भी पावर x माइनस 3 है और a का भी पावर x माइनस 3 है। जब इसको a अपान b में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि b अपान a टू द पावर x टू द x माइनस 3 है, जब इसको a अपान b के रूप में रखेंगे, तो a अपान b के रूप में जब रखेंगे तो इसका जो पावर है जो माइनस x माइनस 3 इस तरह से होगा। तो a माइनस a अपान b टू द पावर माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा कुछ कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। बट ये क्या हो जाता है, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको आने वाले आगामी कक्षाओं में दिक्कतें होती है। जैसे कि 11th 12th में जाएंगे तो आप अगर सर्च क्वेश्चन आ जाते हैं, डेसिमल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो वहां न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं, अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि सर इधर ध्यान दीजिए, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि 0.0064 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए 9th पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th से ही समझ लीजिए कि आपकी सीढ़ी शुरू होती है और 9th से जो बच्चा समझ जाता है वही आगे तक जाता है। और जिसका 9th नहीं समझता है, 9th 10th में अगर बेसिक कमजोर कर लिया तो 11th और 12th में उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 9th के अपने बेस को मजबूत बनाएं और वही बेस आपके लिए क्या करेगा, बेहतर और कामगर साबित होगा। तो सबसे पहले आइए हम अपने बेस को स्ट्रांग करते हैं। तो चलिए पहले बेस को स्ट्रांग करने के लिए इस क्वेश्चन में दोनों तरफ के बेस को हम इक्वल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, a अपान b टू द पावर x माइनस 4 अब b अपान a टू द पावर x माइनस 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के बेस को सबसे पहले इक्वेट करेंगे। अभी हमने समझा चुकी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत सारे हम क्वेश्चन अभी और कराएंगे। तो इन दोनों तरफ के हम बेस को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर a अपान
बी टू द पावर, इधर का हम नहीं चेंज कर रहे हैं, एक्स माइनस 4। अगर इधर ए अपान बी करते हैं तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, ए अपान बी करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ए अपान अगर बी करते हैं, बेस को अगर हम बराबर करते हैं तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स एक्स माइनस 3, इनवर्स ए टू द पावर इनवर्स एक्स माइनस 3। अब देखिए इसके इसके हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो a अपान बी टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू a अपान बी टू द पावर कितना, a x वाला टर्म माइनस में और ये 3 वाला टर्म प्लस में, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3 यानी कि 3 माइनस एक्स। अब देखिए दोनों तरफ के बेस क्या है, बेस दोनों तरफ के इक्वल है, तो इसके पावर को हम क्या कर देंगे, इसके पावर का कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द पावर ऑफ ए अपॉन बी। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या आगे मिलेगा हमको, नेक्स्ट मिलेगा आपको x माइनस 4 इक्वल टू कितना, x माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम ये करेंगे कि x वाले टर्म को एक तरफ, वेरिएबल टर्म एक तरफ और कांस्टेंट वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे। जब वेरिएबल वाला टर्म इधर लेकर आएंगे तो इधर माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 उधर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ये कितना होगा बताइए, तो x माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स को उठा के इधर किए और इधर कितना हो जाएगा, 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है और प्लस 4, 4 प्लस 3 कितना होता है, तो सर 7 होता है, कितना होता है 7, और x प्लस x कितना होता है, एक्स स्क्वायर, नो, कितना होता है 2x होता है, कितना होता है 2x, कितना होता है 2x, 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/2, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटपैड में नोट कर सकते हैं। इस टाइप के आगे भी क्वेश्चन, अगर हम आगे भी क्वेश्चन अब इस टाइप का अभी ले और भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपके लिए क्या होगा, और भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो चलिए टाइप नंबर 3, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा इधर। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटपैड में नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप अगला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जैसे कि हमारा ये टॉपिक का नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो क्यों नहीं सर्ट्स से भी क्वेश्चन लें हम। चलिए पहले छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जैसे कि दे दिया अंडरवुड में x और फिर अंडरवुड में x टू द पावर कितना 16। अब इसको हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा, अभी छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, अभी छोटे से स्तर से हम बड़े स्तर की तरफ बढ़ेंगे, और धीरे धीरे हमारा जब ये कैलकुलेशन इंप्रूव होता जाएगा, उसके बाद हम कितना हो हमारे सामने टफ क्वेश्चन आएंगे, उसको हम तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है, क्या है, अंडरवुड एक्स है, देखिएगा 2 टाइम्स रूट है देखिएगा अंडरवुड एक्स इक्वल टू 16, मतलब अंडर रूट के भीतर 2x, एक अंडर रूट के भीतर अंडर रूट है देखिएगा, और इसका वैल्यू 16 और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तब सर एक कैसे होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए, कोई टफ नहीं है, बस इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए हम कितना आसान बना रहे हैं आपकी कैलकुलेशन को। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन,
कितना है प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट एक्स, अब फिर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 16। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स, अब फिर अंडर रूट एक्स। अब कह रहे हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अभी तो हम इसको पहले हम बेसिक मेथड से सीखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो बेसिक मेथड क्या है, दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक रूट स्क्वायर रूट है, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स मिलेगा। कितना मिलेगा, तो सर एक्स मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा कितना मिलेगा, एक्स। चलिए ध्यान से देखते चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां से देखिए तो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर x मिलेगा, अब फिर अंडर रूट एक्स अभी बाकी है, आई इक्वल टू 60 का स्क्वायर। हमको x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे 60 टू द पावर 2 है, 1 अभी एक रूट बाकी है, तो एक बार क्यों नहीं एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं, एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब फिर से दोबारा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हियर वी कैन फाइंड आउट, यहां हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, वी गेट मिलेगा सर वंस अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्स अंडर रूट एक्स टू द पावर कितना स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, देखिए इधर कितना अच्छा क्वेश्चन है, सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। देखिए इधर, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां पे हुआ, इसका भी तो स्क्वायर होगा, अब फिर इसका रूट कैंसिल, यानी कि एक्स हो गया इक्वल टू 16 टू द पावर स्क्वायर 4 हो गया। कितना हो गया, अब देखिए हम ये कहते हैं अगर दोनों अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 16 का पावर 4, 16 का पावर 4। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 16 टू दी कितना 4, और इसका पावर 1/3। ये पावर जब ट्रांसफर होता है, जैसे x टू दी पावर n इक्वल टू a है, और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 1/n। इसको नोट करेंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। x टू द पावर n इक्वल टू a, तो x का वैल्यू कितना, x इक्वल टू a टू द पावर 1/n। कितना हो जाएगा इसका इंडाइसिस, कितना हो जाएगा, तब x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 60 टू द पावर 4/3। इसको हम 60 को क्या लिख सकते हैं सर, तो 60 को अगर ब्रेक करेंगे तो 60 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो 4 4 जा 16/3, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 4/3, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 16/3। इसका दैट विल बी द आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक प्यारा सा और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ले लिया जाए ताकि हम और भी कॉन्सेप्ट सीख सकें, क्योंकि ये देखिए ये जो टॉपिक है ना, इससे कहीं आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। इस टॉपिक से आप 11th में जाएं, 12th में जाएं, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप बीएससी करें, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ें, इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना। चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाएं, तब भी आपको इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। मैथ में और फिजिक्स में तो इसका जबरदस्त इसके एप्लीकेशंस हैं, इसका उपयोग है, तो इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं, डेसिमल वाला जो चैप्टर है और ये वाला चैप्टर है, आप बढ़िया से पढ़िए, और जब तक बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिजिक्स की न्यूमेरिकल में डेसिमल से और रूट से सर्ड से क्वेश्चन फंस जाते हैं न्यूमेरिकल में। अक्सर बच्चों का थियरी बहुत
अच्छा हो जाता है, बट उसमें जब जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो वहां उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर करें, और उन बच्चों तक जिनका बेसिक एकदम खराब है, उन वे बच्चे थोड़ा मैथ में इतना इंप्रूव कर ले और बेहतर तरीके से मैथ और सीख सके। तो चलिए आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स रूट है, रूट के अंदर रूट है, अगर यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाए, 5 टाइम्स आ जाए, तब तो सर बहुत प्रॉब्लम होगा, तब तो सर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम काउंट करेंगे और उतने टाइप स्क्वायर का स्क्वायर बगल वाला करते जाएंगे, और क्या करेंगे, जितना इधर आएगा उससे एक कम लिखकर उसके अपान में भेज देंगे। ये इसका तरीका है। तो चलिए अभी हम बेसिक मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे दे प्यारे बच्चों, इसको अब इरेज करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन लेने चल रहे हैं हम, तो इसको नीट एंड क्लीन करते हैं हम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम, अगर आपका इस तरह से आ जाए क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसमें 3 टाइम्स आ जाए, चाहे 4 टाइम्स रूट आ जाए, तब तो क्या करेंगे? जैसे एक्स, फिर अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स इक्वल टू दे दे हमको 30। कितना दे दे प्यारे बच्चों? 32। चाहे केवल 2 दे दे, सपोज दैट ओनली यहाँ पे 2 दे दे, तब कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए यहाँ पे 2 दे दे तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? इसका x का वैल्यू तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में किया है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने रूल अपनाया है, उसी रूल को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे। स्क्वायर कब तक करेंगे? जब तक ये जो करनी है हट ना जाए, जो करनी है वो हट ना जाए, तब तक हम स्क्वायर करते रहेंगे। अब देखिए इसमें कितना टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का हम पैटर्न चेंज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक तो 2 टाइम्स था रूट, यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स है, 1 2 3, रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट, मतलब 4 टाइम। मतलब ये देखिए, ये 4 रूटों के अंदर में एक्स है जो ये वाला है। ये जब तक कैंसिल नहीं होगा, ये जब तक ये वाला टर्म, ये वाला रूट कैंसिल नहीं होगा, तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा ये लक्ष्य ये होना चाहिए कि अंतिम जो रूट है, सबसे अंदर वाला रूट है, वो कैंसिल हो जाए। मतलब अंदर वाली करनी जब समाप्त हो जाए, अंदर वाली जब करनी समाप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए ध्यान से देखते चलिए। वंस अगेन लिसन मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ कैन यू सॉल्व इट? कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम इज हियर बिफोर यू। अब आइए देखते हैं, इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन ले लेंगे हम प्यारे बच्चों, हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन हमारा ये है, x फिर x फिर x फिर x इक्वल टू, यही रहे क्वेश्चन हमारा। इस सर आप अच्छा नहीं लिखे हैं तो अच्छा लिख देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से हम पहले छोटे वाले से शुरू कर लेते हैं ताकि अच्छा लिखा जाए। भाई x हो गया, फिर यहाँ x ले लिए, फिर यहाँ पर x ले लिए, फिर यहाँ पर x ले लिए, फिर यहाँ पर x ले लिए। क्वेश्चन तो यही है आपका, यही है ना? आई इक्वल टू सर कितना है? तो इक्वल टू सर 2 है। कितना है? 2 है। थोड़ा बढ़िया से लिख दें इसको। सर आप बढ़िया नहीं लिखते हैं, बहुत बेकार आपका राइटिंग है।
नहीं बेटा, राइटिंग तो बेकार है, लेकिन राइटिंग पे मत जाइए, आपके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी और टैलेंट होना चाहिए, वही आपको ऊपर तक लेकर जाएगा। हैंडराइटिंग बहुत मैटर नहीं करता, मतलब हैंडराइटिंग होना चाहिए, इतना मतलब अच्छा, इतना खराब भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि अगले वाले को समझ में आ जाए। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर करनी के भीतर करनी, करनी के भीतर। सर क्या कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन बना दिया आपने, ये हम नहीं बनाए हैं, ये कंपटीशनों में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक बार स्क्वायर, दो बार स्क्वायर, तीन बार स्क्वायर, चार बार स्क्वायर, मतलब जो कुछ मिलता जाएगा वो सबका स्क्वायर। तो इधर ये वाला का स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर कर दें सर? तो देखिए पहली बार जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा यहां पर, कितना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट हाउ मच द वैल्यू, कितना मिलेगा सर? तो स्क्वायर कर लिए हम, तो स्क्वायर करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो एक वही जो है एक वाला करनी है ना, ये पहली जो सबसे ऊपर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया। फिर जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा और ये कैंसिल होगा, तो एक्स क्यू मिल जाएगा। फिर तिबारा करेंगे तो एक्स क्यू का स्क्वायर, तो एक्स का पावर 6 मिलेगा, एक्स पावर 7 हो जाएगा। फिर चौथा बार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का पावर 14 प्लस एक्स का पावर 15 दे देगा, कितना देगा, यानी कि कितना टाइम, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो सर क्यों नहीं हम इसको 2 to the power 2, 2 the power 2, 2 the power 2 यानी कि 4 टाइम्स लिख दें, तो कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन चलिए हम बेसिक मेथड अपना अपनाते हैं, बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अभी हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें दूर तक जाना है, हमें दूर तक जाना, हमारा सफर यही समाप्त नहीं होगा, हमारी कारवां यही समाप्त नहीं होगी, हमारी सफर दूर तक है। इसलिए सबसे पहले हम इस सारे मेथड्स को सीखते चलेंगे, उसके बाद 60 ट्रिक्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन है आपके सामने, ये कितना टाइम्स है, तो ये देखिए यहां पर देखिए चौथी बार, यहां पर देखिए करणी के भीतर करणी। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म, ये बाहर हो गया, लेकिन अभी 3 गो करणियां है सर अंदर वाला। अरे बेवकूफ हो, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है, बहुत बड़ा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वंस अगेन स्क्वायरिंग, तो यहां पर इसका स्क्वायर, फिर एक्स देगा, फिर अंडर रूट एक्स, अब फिर अंडर रूट एक्स। अब कितना बचा, कितना बचा, यहां पर देखिए इधर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर, कोई डाउट यहां तक नहीं। फिर एक बार करेंगे तो एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू का स्क्वायर एंड एक्स बाहर दे देगा, तो वंस अगेन जब रिपीट करेंगे तो एक्स क्यू, यहां पर देखिए एक्स क्यू का स्क्वायर, यहां पर एक्स का पावर 2 प्लस 1 एक्स क्यू का स्क्वायर, वंस अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर यहां पे एक्स मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, और इंटू अंडर रूट एक्स मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा, कितना बार हो गया सर, तो एक बार यहां पर, अब फिर 2 बार यहां पर, और तीसरी बार यहां पर, यानी कि 2 का पावर 2 और 2 और 2, यही ना, कि कुछ और ही नहीं, उतना ही होगा सर, उतना ही होगा ना। फिर एक बार करेंगे तो यहाँ पे एक्स का पावर 6 और प्लस 1, एक्स का पावर 6 और प्लस एक्स टू द पावर 1, कितना मिल जाएगा सर, तो एक्स का पावर 6 इंटू एक्स, अब फिर एक बार एक्स अंडर में है, इधर कितना मिला है, तो 2 दूना 4 दूना 8। किसी कोई डाउट नहीं सर, डाउट नहीं है। हाई कितना हो जाएगा, तो x का पावर 7 हो जाएगा इंटू अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 8, वंस अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, x टू द पावर 7 का स्क्वायर, अब फिर x इसमें से निकला, फिर दोबारा करेंगे
तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 टू द पावर 8 का स्क्वायर यानी कि 16, 2 टू द पावर 8 का स्क्वायर इंटू 16 कितना, टू द पावर 16, एक कितना हो जाएगा, तो x का पावर कितना 14 इंटू एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 16 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 16। अब देखिए 14 प्लस 1 15 इक्वल टू 2 का घात 16, इसका पावर जब उधर ट्रांसफर होगा तो क्या मिलेगा, तो 2 का पावर 16 बट्टे कितना 15, 16 बट्टे 15, एक बार देख लीजिएगा फिर मिला लीजिएगा। ऐसे ही होगा जब तक हम कितना टाइम्स हम स्क्वायर किए हैं, तो सर 4 टाइम्स, जब तक कि 4 टाइम्स करनी है, जो सबसे लास्ट अंडर वाला है वो चौथी बार की करनी में, तो 4 टाइम्स इसको स्क्वायर किए हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर 1 यहां पे एक्स क्यू मिल जाएगा, एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे फिर एक्स मिलेगा, तो एक्स का पावर 7 हो जाएगा, फिर एक्स मतलब जितना इधर करेंगे ना उससे एक कम घटा के लिख देंगे तो ही उसका करनी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कितना टाइम स्क्वायर हुआ, तो सर 1 2 3 4, एक बार और यहाँ पे 3 बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर कर दिए, 4 बार हो गया, तो 2 का घात 16 हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं अगला, जैसे कि हम एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू हो गया एक्स का स्क्वायर, और फिर एक्स मिलेगा एक्स का पावर 7, एक्स का पावर 7 फिर एक्स का पावर 7 का स्क्वायर इंटू एक्स मिल जाएगा, 2 टू द पावर 16 हो जाएगा। चलिए जितना मिलेगा देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं एक प्यारा सा और क्वेश्चन, और उसको हम एक लाइन में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। कितना लाइन में, एक लाइन में, मतलब जितना इधर आएगा कितनी बार स्क्वायर करना है करनी को गिन लेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर अगर कितना कर दे, कितना बार कर दे, 4 बार कर दे, 4 बार कर देंगे, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना पावर हो जाएगा, और उसी के बटे में उससे एक कम करके लिख देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब उसी तरह ये हमारा जो क्वेश्चन था ये बेसिक मेथड पे था, अब देखिए ट्रिकी मेथड कैसे काम करता है जो कि चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इधर इसको हम इरेज करते हैं, इसको नोटपैड में अपने जाके नोट्स कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। हाँ आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन दे दे हमको, हाँ ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन कोई नंबर हो। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जैसे दे दिया हमको x फिर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x और फिर अंडर रूट x और वंस अगेन अंडर रूट, ये क्वेश्चन दे दिया। इसका दे दिया इधर 3, अब पूछ देगा 3 का पावर कितना होगा, यानी कि इस तरह से भी पूछ देगा कि x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू को पूछ देगा कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने जो लास्ट वाला जो सबसे अंदर वाली करनी कितने करनी के भीतर है, तो छठे करनी के भीतर है। एक लाइन में हम सॉल्व करने की विधि बता रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। तो हम इसको इधर वैसे ही छोड़ दिए, अभी इधर कितना बार हमको करना पड़ेगा, तो 6 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर वाले अंक का 6 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, गिन लीजिए कितना बार हुआ, 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 64 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो x का पावर 63 हो जाएगा, उससे एक कम, जितना इधर आएगा उससे एक कम। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा।
जितना इधर आएगा उससे एक कम, यानी कि 2 कितना टाइम्स हम करनी समाप्त कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 करनी को खत्म करना है, यानी कि 6 बार इधर का जो टर्म होगा स्क्वायर होगा, पहले 3 का स्क्वायर होगा, फिर 3 के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर 3 के स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारा बढ़ता जाएगा। तो कितना टाइम्स हुआ, अब इधर से इधर इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 3 का पावर 64, इधर कितना आएगा, तो सर इधरिया मिलेगा हमको 63, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 का पावर 64/63। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 64/63 मिल गया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर कैसे, अब ये कैसे हम माने कि आपका आंसर सही है, क्वेश्चन तो ये तो हमने बहुत तेजी से सॉल्व कर लिया, 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर लिया, कैसे माने कि आपका आंसर सही है, तब लॉन्ग मेथड की तरफ जाएंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर करके देखते जाएंगे। तो चलिए इसको हम अब दिखा दें कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है। तो चलिए ये आंसर फाइनली यही आने वाला है, आंसर फाइनली हमारा यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आंसर हमारा इतना ही आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, हम एक लॉन्ग मेथड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आंसर 64/63 आपने कैसे सर सॉल्व कर लिया, तो आइए देखते हैं, हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो जाए, ह्यूमन एरर है। आइए देखते हैं, देखिए इधर हम पहली बार एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, उधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x आया इधर, और 5 टाइम्स अभी करड़ी उधर क्या है, बाकी है, कितना 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, एक x निकल गया, 3 का स्क्वायर, फिर दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तो ax स्क्वायर होगा, फिर x देगा यहाँ पर, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर अभी कितना अभी करनी बाकी है, तभी सर अभी हमारे पास 4 करनी है, ये 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हमको x क्यू मिला, इंटू फिर इस टर्म को लिखेंगे x अंडर रूट x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 का पावर स्क्वायर है, वंस अगेन करेंगे तो देखिए x टू द पावर क्यूब का स्क्वायर, अब फिर यहाँ पे x मिलेगा, कितना अभी बचा सर, तभी 3 गो करणीय अभी बाकी है सर, तो 3 गो करणीय बाकी है, और एक तीसरा स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हुआ, और 6 7, और कितना क्या कर दें, यहाँ पे कितना मिला हमको, अभी 3 गो करनी बाकी है, 3 गो करनी बाकी है ना, और इधर कितना है, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, इधर देखते जाइएगा, बहुत लंबा नहीं है, देखिएगा बहुत आसान मेथड है। फिर देखिए एक बार और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x के पावर 7 का स्क्वायर, अब फिर x मिला, अभी 3 गो, अभी कितना करनी बाकी है, तो सर एक बार और कर दिए तो अभी 2 गो करनी बाकी है सर, यानी कि x अंडर रूट x, और इधर 2 का पावर कितना बार हो गया, तो 4 हो जाएगा, 3 है ना, 3 लिए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 है, इधर कितना है, तो 3 है, 3 का पावर कितना, 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का पावर 7 का कितना हो जाएगा, x का पावर 7 दूना 14, और यहाँ पर कितना मिला, अभी x मिला, अभी 2 गो बाकी है, x अंडर रूट x, इधर देखिए 4 गो करनी खत्म कर दिए हम, 5वीं करनी खत्म करने की तैयारी में है, तो 5वीं करनी जब खत्म करेंगे तो x का पावर 15 होगा, इसका स्क्वायर, अब फिर x मिलेगा हमको, फिर कितना मिलेगा x, और फिर अंडर रूट x, यहाँ पर कितना स्क्वायर का कितना टाइम्स हो गया बच्चों, 5 टाइम्स। अब कितना मिलेगा, 15 दूना 30, कितना मिलेगा, 15 दूना 30, 31 हो गया, 31 इंटू अंडर रूट एक्स इजकल टू कितना, 3 का स्क्वायर, देखिए 5 को मिल गया, नहीं
5 को नहीं मिला सर। तो देखिएगा इधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको देख लीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अभी एक करणी अभी बाकी है सर, एक करणी बाकी है। तो x का पावर 31 का वर्ग, आप फिर इसको दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, x मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मिला ना। 31 दूना 62, x का पावर 62 इंटू एक्स इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो कितना मिलेगा, x का पावर 63 इजकल टू 3 का पावर 64। यहां से देख लेंगे थोड़ा, हम देख लीजिए यहां पर x का पावर 63 कितना मिला हमको, x का पावर 63 टू दी पावर 3 का पावर 64। तो x का पावर 3, x इजकल टू 3 का पावर 64 बटे 63, दैट विल बी द आंसर। देखिए लॉन्ग मेथड है और सबसे आसान, हमने इसको कितने लाइन में सॉल्व किया था, 2 से 3 लाइन में। और इसका बस हमने क्या, कितनी बार स्क्वायर करना है ये चीज हम देखेंगे। तो जितने बार स्क्वायर करना है उतना उधर इतना चढ़ा दीजिएगा, और देखिए कितना इधर वैल्यू इसके पावर में मिल रहा है, उससे एक कम करके उसको आप कहां लिख देंगे, अपान में लिख देंगे, वही उसका सॉल्यूशन होगा। चलिए आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत आसान है। बस एक बार मेथड को हम सीख गए, उसके बाद दोबारा हम चुटकियों में 1 लाइन में इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम तो ऐसे ही इसका दिमाग में कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन आप लोग अभी 9th में हैं, हम लोग बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं, तब इस ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग। नहीं तो ये हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों के सामने भी समस्याएं थी, सबके सामने समस्याएं थी। और हम लोग जब +2 में थे तो उसमें कोचिंग ही नहीं थी, कोचिंग की व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत समस्याएं थी, लोग पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। अब तो आपके सामने ऑनलाइन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, ऑफलाइन में भी बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हो गए हैं, लेकिन हम लोगों के समय में उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। कोचिंग थे तो बहुत दूर दूर थे, शहरों में थे, जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता था और हम लोगों को अच्छे टीचर नहीं मिल पाते थे। ग्रेजुएशन में थोड़ा अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम लोग कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ाने लायक हम लोग हो गए। नहीं तो ये बहुत मुश्किल होता था पहले के समय में कि हम लोगों को एक अच्छे टीचर मिल जाए और ट्यूशन दे सके। तो ये समस्याएं आपके सामने नहीं है। हम लोग जैसे टीचर आपको बेहतर बनाने की हर संभव प्रयासरत हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इसी टाइप का आ जाए, अगर मान लो 10 टाइम्स करणी हो जाए, करणी के अंदर करणी मतलब सबसे अंतिम वाला करणी 10वें नंबर पे जाए, तब कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको बस देखना है कितने करणी को कैंसिल कर रहे हैं, उतना इधर पावर हम 2 चढ़ाते जाएंगे, 2 चढ़ाते जाएंगे तो हमारा सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम क्लीन करते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, और चाहे अपने नोटपैड में नोट करना चाहते हैं तो नोटपैड में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लीन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दे दे इधर वंस अगेन क्वेश्चन आपके सामने ये हो, कितना टाइम्स, तो सर 10 टाइम्स या 9 टाइम्स दे दे। जैसे कि देख लीजिए, दे दे x अंडर रूट x अंडर रूट x फिर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x और फिर अंडर रूट x। कितना टाइम्स हुआ लास्ट वाला, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वंस अगेन अंडर रूट x और फिर वंस अगेन अंडर रूट x। कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू दे दिया आपको, मान लो दे दिया आपको, दे दिया 5। अब पूछ देगा कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू। ये देखिए थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से लिखते हैं। ये करणी यहां से लेते हैं,
क्योंकि करणी के अंदर करणी समाहित है। कितना टाइम्स है प्यारे बच्चों? तो सर ये हमारे पास 9 टाइम्स करणी है। कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स करणी है। जो अंतिम वाला है 90, सबसे अंतिम में 90 पोजीशन के करणी में है। करणी को काउंट करेंगे, कितना करणी हो रहा है? 1 2 3 4 5। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सर, थोड़ा एक बार और बढ़िया से लिख दीजिए ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। चलिए, हाँ, वंस अगेन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा। थोड़ा कलरफुल ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, फिर अंडर रूट में एक्स है, अंडर रूट बढ़ाते जाइए, फिर अंडर रूट में एक्स है, फिर अंडर रूट में एक्स है, फिर अंडर रूट में एक्स है, फिर अंडर रूट में एक्स है। कितना टाइम हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 टाइम्स एक्स। जो लास्ट वाला करनी है कितने कितने कहाँ है? तो 9th नंबर पे। कितनी करनी हुई? करनी के भीतर करनी कितनी हुई? तो कुल यहाँ पे दे दिया 5, और पूछ देगा क्या कि x का वैल्यू बताइए। क्या पूछेगा? x की वैल्यू बताइए। तो हम डायरेक्ट जाएंगे, क्या करेंगे, इसको 9 टाइम्स स्क्वायर करेंगे, तब इधर का इसका एक ये करनी कैंसिल होगी। तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इधर 5 लिखेंगे, देखिए एक बार में 5 लिखेंगे, और कितना करनी है? तो 9 करनी है। 1 2 3 4, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है सर, थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए देखिए, यहां से देखिएगा, इधर का हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर x लिख दिए, अब सॉल्व कर रहे हैं। 5 टू द पावर कितने करनी को कैंसिल कर रहे हैं? तो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से गुणा करते आइए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512। कितना आ रहा है? 5 का पावर 512। इतना आया ना? 5 का पावर कितना आया? 512। उससे एक कम इधर लिखेंगे, x का वैल्यू कितना? 511। x का पावर क्या मिलेगा? 511। तो x बराबर क्या मिलेगा सर? x बराबर मिलेगा 512 बटे 511। दैट विल बी द आंसर। दैट विल बी द आंसर। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही देखिए कितना, जो सबसे लास्ट वाला करनी है, उन सबसे अंदर वाली करनी है 90 पोजीशन पे है। तो कितना टाइम हम स्क्वायर, करनी के भीतर करनी, करनी के भीतर करनी, करनी के भीतर करनी, 90 पोजीशन पे सबसे अंदर वाला एक्स है। यानी कि हमको इसको 9 टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9 टाइम्स इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब 9 टाइम इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर का स्क्वायर कितना होगा? जितना आएगा उसका रिजल्ट, उससे एक कम करके उसके अपान में लिख देंगे, वही एक्स का रिजल्ट होगा। वही एक्स का रिजल्ट होगा। वही क्या होगा? एक्स का रिजल्ट होगा। अगर इधर 1 देते तब क्या करेंगे सर? तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखेंगे। क्या लिख देंगे? एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 1। जैसे दे दिया सर, इसका वैल्यू बताइए। जैसे देखिए, इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन, चाहे इस टाइप का कितना हो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ 1 दे दे इधर, तब क्या करेंगे सर? कितना हो करनी है इधर लगाओ, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। 1 का पावर 1/2 हो तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 का वैल्यू 1000 बटे 2000 हो जाए, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा देखना कितना मिनट हुआ।
1 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी और करणी और घातांक का क्वेश्चन एक और मतलब लेक्चर लेकर आएंगे, जो कि उसमें और भी आगे हम बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सर जैसे कि इस तरह से दे दे, इधर 1 हो तब क्या होगा इसका रिजल्ट। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, इधर वाला 1 हो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो x का वैल्यू कितना 1। ये x का वैल्यू 1, क्योंकि स्क्वायर करोगे इधर 1 ही मिलेगा, फिर स्क्वायर करोगे 3 टाइम्स स्क्वायर करोगे तो ये कितना मिलेगा। यहाँ देखो अब कैसे 1 आया, तो पहले बार करनी खत्म करेंगे, फिर अंडर x 1 का स्क्वायर, फिर एक बार करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स, फिर एक अंडर x बचेगा तो 1 का स्क्वायर, फिर एक बार करेंगे एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू एक्स मिलेगा हमको, तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या मिला x का पावर 7 और इधर क्या मिला 1 का पावर 8। और 1 का पावर 8 का मतलब ही होता है 1, x का पावर 7 इक्वल टू 1 का पावर 8, यही ना। तो x का पावर 1 टू द पावर 8 बाई 7, यानी कि x का वैल्यू कितना 1। इस टाइप के क्वेश्चन को हम तुरंत हम बताएंगे आंसर 1 ही होगा। अगर इनफाइनाइट टाइम्स जो बेस हो, इनफाइनाइट टाइम्स रूट में जाता हो, उसका वैल्यू वही आता है। जैसे कि इधर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और, उसके बाद से अगले लेक्चर में बाकी जो कुछ भी होगा आपको लाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन उससे पहले और, इसका वैल्यू सदैव 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर दे दे, जैसे दे दिया 2, फिर 2, अब फिर 2, अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स करणी में कितना 2, इनफाइनाइट टाइम्स 2, कितना इनफाइनाइट टाइम्स करणी हो। इसका वैल्यू जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी आपको इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू सदैव आपको क्या मिलेगा, जो उसके बेस में होता है वही उसका रिजल्ट होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कुछ भी हो, जैसे कोई मान लीजिए वेरिएबल ही दे देगा x अंडर एक्स, अब फिर अंडर एक्स, अब फिर अंडर एक्स और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अंडर में इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे x, दैट विल बी द आंसर। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी पे सर्ट्स और इंडाइसेस को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चाहे कंपटीशन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो किसी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से हो, ये जो टॉपिक है ये हर जगह इसका काम आएगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चों तक शेयर करिए, और जो जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जहां पर शिक्षा अभी पहुंच नहीं पाई है, वहां तक भी शेयर करने का प्रयत्न करिए। और हम लोग इजी से इजी मोड में, आसान भाषाओं में हम और आसान तरीके से एक्सप्लेन करके आप तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए RS क्लासेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वन डे आई विल सी अगेन।